नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद जीवन पर। आज हम बात करेंगे टॉप 50 क्वेश्चन। एमसीक्यू बार बार पूछे गए प्रश्न हैं जो एसएससी, यूपीएससी, रेलवे और एनडीए में पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एमसीक्यू टाइप के हैं और उनके क्वेश्चन भी और आंसर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आप सबसे कहना चाहूँगा कि इससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको जल्द से आने वाली वीडियो जल्दी से जल्द मिल पाए। ठीक है, आपको कलर दिख रहा है? जल्दी से बताइएगा। वाइट कलर ले लेते हैं हम। ठीक है, टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन है ये, है ना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? आपके ऑप्शन है 1929, बी 1930, सी 1931, डी 1942। तो महात्मा गांधी जी ने जो दांडी यात्रा शुरू की थी वो की थी 1930 में। ठीक है, कब की थी? 1930 में। अगला क्वेश्चन है आपका, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी, भगत सिंह ने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी, या फिर बाल गंगाधर तिलक ने की थी? तो जो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी वो की थी हमारे सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के गवर्नर भारत के गवर्नर पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? आपके ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेटिंग, वारेन हेस्टिंग। तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग क्या थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब शुरू हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 1917, 1918, 1929, 1919 और 1920। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 1919 में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? राजा चोल, अशोक, समुद्रगुप्त, बिंदुसार। तो राजा चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक थे। अगला क्वेश्चन है आपका, किस मुगल सम्राट ने ताजमहल बनवाया? अगर आपको हमारे क्वेश्चन लग रहे हैं कि हाँ ये एनडीए लेवल के, यूपीएससी लेवल के और एसएससी लेवल के क्वेश्चन हैं, तो आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगला जो टॉपिक है वो आपको किस टॉपिक पर क्वेश्चन आंसर चाहिए, मैं आपको बता सकता हूँ, है ना। ठीक है, ये सिर्फ अभी हमारा है ना इतिहास से टॉप 10 हमारा हिस्ट्री से चलेगा, इतिहास से बोलते हैं उसको। ठीक है, इतिहास से अभी क्वेश्चन देख रहे हैं हम, उसके बाद हम अगला टॉपिक से बात करेंगे। टॉप 30 क्वेश्चन है ये अभी हैं। अभी 30 क्वेश्चन मैंने अभी आपके लिए अपडेट किए हैं। उसके बाद में जो 20 क्वेश्चन रहेंगे वो अगले आपको देखने को मिलेंगे। तो किस मुग़ल सम्राट ने ताजमहल बनवाया था? तो शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? तो काशी, मोहनजोदड़ो, पाटलिपुत्र, उज्जैन। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर था, देखो, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर था।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी प्रसिद्ध नारा दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस का नारा था, क्या जय जवान जय किसान था, करो या मरो था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इनकलाब जिंदाबाद। तो जो सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था वो दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सुभाष चंद्र बोस का ऑप्शन नंबर सी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अशोक का धर्म परिवर्तन किस धर्म में हुआ था? जो अशोक महान थे उन्होंने धर्म परिवर्तन किया था, तो किस धर्म में परिवर्तित हुआ था? आपके ऑप्शन है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या इस्लाम धर्म। तो जो अशोक महान थे उन्होंने बौद्ध धर्म में अपना धर्म परिवर्तन किया था। अब ये बताना है आपको कि पहले कौन सा धर्म के थे वो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए, तो पहले कौन से धर्म के थे जब इन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया था, तब कौन से धर्म के थे? ये आपका ऑप्शन है, कमेंट में बताना है इसका आंसर। ठीक है। अगला आ गया आपका 11 से लेकर 20 तक भारतीय भूगोल इंडियन जियोग्राफी के क्वेश्चन हम देखेंगे 11 से 20 तक। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो जो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से है वो है हमारा राजस्थान। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र या गोदावरी। तो आप सभी को पता होगा कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपके ऑप्शन है नंदा देवी, कंचनजंगा, एवरेस्ट, धौलागिरी। तो हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है एवरेस्ट, इसको बोलते हैं माउंट एवरेस्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, साइलेंट वैली किस राज्य में है? साइलेंट वैली तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या असम। तो साइलेंट वैली हमारे केरल राज्य में, ऑप्शन नंबर इसे बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की समुद्री सीमा कितनी लंबी है? भारत की जो हमारे भारत है, ये जो इधर का समुद्री सीमा है, ये वाला नीचे वाला क्षेत्र, ये जो इधर ये समुद्र है हमारा, ठीक है ना, ये इधर, तो ये समुद्री सीमा है, ये कितनी लंबी है? समझ गए आप मैं कहना क्या चाहता हूँ? जो हमारे नीचे समुद्र है भारत का, ये नीचे वाला है एरिया, इसका जो सीमा है वो कितनी है? 5,516 किलोमीटर, 7,516 किलोमीटर या फिर 8,516, 9,516 किलोमीटर। तो आपको याद रखना है 7,516 किलोमीटर भारत की समुद्री सीमा की लंबाई है। थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? जो थार मरुस्थल है वो किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब या फिर हरियाणा। आपके ऑप्शन रहने वाले हैं राजस्थान। ऑप्शन नंबर इज ए बी, राजस्थान में ही थार का मरुस्थल स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, सतलज नदी कहाँ से निकलती है? सतलज नदी क्या अमरकंटक से, मानसरोवर झील से या फिर अरावली पर्वत से या पश्चिम बंगाल से? तो मानसरोवर झील, जैसे ये कोई सी मानसरोवर झील मानते हैं हम, इससे ही सतलज नदी का निर्माण होता है। ठीक है, ये क्या है? झील है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? आपके ऑप्शन है, डेल्टा बताना सबसे बड़ा, कृष्णा डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, महानदी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा या फिर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कौन सा है? शिमला जलप्रपात, जोग जलप्रपात,
दूध सागर जलप्रपात, क्योनो जलप्रपात। तो जोग जलप्रपात है वो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऊंचाई में जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है जोग जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है आपका, सुंदरवन किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो सुंदरवन है, अब आपको ये बताना है सुंदरवन कहाँ पर है। ठीक है, सुंदरवन ऊंट के लिए प्रसिद्ध है, बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, हाथी के लिए प्रसिद्ध है, या फिर शेर के लिए प्रसिद्ध? तो बंगाल टाइगर के लिए सुंदरवन प्रसिद्ध माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अब अगला क्वेश्चन देखिए आप, 21 से लेकर 30 भारतीय संविधान एवं राजनीति से क्वेश्चन है बनेंगे आपके। मतलब आपके खंड ए, खंड बी और खंड सी, मैंने 10-10 क्वेश्चन रखे हैं सभी में। अब ये खंड हमारा सी चल रहा है। भारतीय संविधान एवं राजनीति, इंडियन पॉलिटी। वीडियो में देखो लास्ट तक बने रहना है। अभी 10 क्वेश्चन और बचे हमारे, सारे टॉप लेवल के क्वेश्चन हैं, इसलिए लास्ट में जो मैं बता के जाऊँगा आपको वो इम्पोर्टेंट चीज़ होने वाली है। लेकिन आपसे वापस से विनम्र निवेदन करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान है वो 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ था, या फिर 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था, या फिर 2 अक्टूबर 1950 को लागू हुआ था। तो जो हमारा भारतीय संविधान है वो हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? अनुसूचियों के बाद मतलब शेड्यूल्स कितनी है? 10, 12, 15, 22। तो आपके जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें 12 अनुसूचियाँ। ऑप्शन नंबर बी इज़ ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? सीधे जनता के द्वारा, राज्यसभा द्वारा, लोकसभा द्वारा, या फिर निर्वाचन मंडल द्वारा? तो जो भारत के जो राष्ट्रपति हैं, जैसे अभी आपको ये बताना है अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, वर्तमान में अभी राष्ट्रपति कौन है? ठीक है, तो भारत निर्वाचन मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? जो संविधान का भाग 4 है वो किससे संबंधित है? मूल अधिकार से, नीति निर्देशक तत्व से, सिद्धांत से, संघ और राज्य से, न्यायपालिका से? तो जो भारत का भाग 4 है संविधान का वो नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष, या फिर 7 वर्ष? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, सुषमा स्वराज, ममता बनर्जी। तो प्रतिभा पाटिल भारत की सबसे पहली महिला राष्ट्रपति थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो मुंबई में है, कोलकाता है, या फिर नई दिल्ली, या फिर चेन्नई? देखो, भारत का जो संविधान है, सर्वोच्च न्यायालय है सॉरी, वो हमारा नई दिल्ली में स्थापित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संसद में कितने सदन हैं? भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? मतलब 1 होता है, 2 होते हैं, 3 होते हैं, या फिर 4 होते हैं? तो भारतीय जो संसद है उसमें 2 सदन होते हैं। अब कमेंट बॉक्स में ये बताना है आपको, कि कौन कौन से नाम क्या है उनके 2 सदन के।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार दिए गए हैं? भारतीय संविधान में मूल अधिकार कितने हैं? 5, 6, 7 या फिर 8? ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। तो ये रहे आपके 30 क्वेश्चन हो चुके हैं पूरे, हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी, तीनों से क्वेश्चन दे चुका हूँ मैं आपको। 30 क्वेश्चन टॉप थे। अगले क्वेश्चन देखो, मैं आप जो सीक्रेट था वो सीक्रेट ये है कि कल हम टॉपिक लेके आएंगे, उसमें हम टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे और वो बिल्कुल यूपीएससी से लेकर और आपके एसएससी तक टॉप क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, आपने वीडियो तो लास्ट तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। अगला ये ज़रूर बताइएगा कि इसके बाद में कौन से टॉपिक पर वीडियो बना सकता हूँ। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।